नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बताते चले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देखिए एक्शन मोड में आते हुए किस तरह से लगातार अभियान की शुरुआत कर दी गई है और साथ ही साथ बताते चले कि स्टेटहुड की मांग एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दोहरा दी है। स्टेटहुड के आंदोलन को लेकर लगातार कांग्रेस ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। हमारी रियासत हमारा हक जनसंपर्क अभियान कल से शुरू कर दिया गया है। बिजनेस रूल्स पर सहमति न बनने पर जोर ऐतराज यहां पर जताया गया है और जोरदार ये ऐतराज जताया गया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठा दिए गए। स्टेटहुड वापस न मिलने की वजह से प्रशासन भी अपना काम अब नहीं कर पा रहा, सही ढंग से काम नहीं हो पा रहे और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि हालात सुधरने के केंद्र के दावों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। और साथ ही बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी स्टेटहुड ना लौटाने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपना अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया है, जिसमें हमारी रियासत हमारा हक जनसंपर्क अभियान कल से शुरू कर दिया गया है। और ये भी बताते चले कि अगले 15 दिनों तक ये पूरा अभियान जो है वो चलेगा। जनसंपर्क अभियान यहां पर शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और साथ ही बताते चले कि स्टेटहुड की मांग को एक बार फिर से यहां पर दोहराया गया है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा दिए गए। आरोप लगाया गया है कि हालात सुधरने के बाद केंद्र के दावों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिजनेस रूल्स पर भी सहमति न बनने पर ऐतराज जता दिया है कि अभी तक जो दावे और वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए हैं। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सरबजीत सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत सरबजीत जी जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कांग्रेस पार्टी से जगदीप सिंह है प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, किस तरह से इस पूरे अभियान को देख रहे हैं और स्टेटहुड को लेकर भी एक बार फिर से उन्होंने बात कर दी है। जगदीप जी, कई तरह के आरोप आप पर भी लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो साफ तौर पर कह दिया, कल एक प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक तरफ किनारा यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब एकजुट होकर आई थी तो किनारा सीधा सीधा उन्होंने कर दिया, लेकिन कल से आप जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। और आपके तमाम दर्शकों का एक मर्तबा फिर से हार्दिक अभिनंदन। मुझे खुशी है कि अंततः अब मीडिया हाउसेस में और राजनीति के सियासी गलियारों में ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि कांग्रेस जिस सशक्त और एक बड़ी पुख्ता सोच के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी थी और उसके बाद से या चुनाव के दौरान से हमने स्टेटहुड पर बात की, आज उस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को लेकर हमारी पार्टी किस तरीके से जमीनी सतह पर उतरने जा रही है, इसे किसी भूमिका की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद करा साहब स्टेट्समैन है, बहुत मजे हुए राजनेता है और अगरचे वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश स्तर पर ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है वो एक बुनियादी वजह है जो हमारे प्रदेश के लोगों के साथ अब तक हुआ घोर अन्याय है उसकी। तो क्या वजूहात है? बड़ी सीधी सी बात है। एक, अगर आप स्टेटहुड वापस देते हैं जो कि हमारा अख्तियार है, जो आपने जबरन छीना है, तो मंत्रिमंडल का जो आकार है वो बढ़ेगा। केंद्र की तरफ से जो वित्तीय सहायता आपको मिलती है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा और सबसे बड़ी बात, ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 आप लगाकर बैठे हैं और यूटी के नियमों के अनुसार फिर चाहे भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो या तमाम तरह के बड़े ठेके हो, जो आज आप प्रवासी भारतीयों को और एक आम भारतीय को नहीं बल्कि उन बिजनेस टाइकून्स को जो भाजपा से जुड़े हैं जमकर दे रहे हैं, तो ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। और एक सबसे बड़ी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा आशा जगदीप जी, हाँ। दिक्कत क्या है, आम जन जो है वो सांसद में है, हलकान है, परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि इन परिस्थितियों में जहां आपके पास ना तो वैसे अख्तियार है, ना वैसी वित्तीय मदद है, ना उस तरीके का आपका प्रदेश की वो तमाम
आपके आधिकारिक अख्तियार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक बेहतर ढंग से सरकार चला सकते हैं। और उन्होंने जो सीधा सवाल उठाया, मैं फिर से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या वो परिस्थितियां हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिसका ये हवाला देते हैं? जब G20 कराना है तो हालात सामान्य है, जगदीप जी, चुनाव होता है हालात सामान्य है, सुन लीजिए ना लेकिन जगदीप जी, उमर अब्दुल्ला को आज आपने सुना जब वो गांदरबल गए हुए थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, उनसे सवाल पूछा गया कि 370 को लेकर सवाल नहीं पूछा गया, स्टेटहुड को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा बहुत ही जल्द बहुत अच्छे से मीटिंग हुई है, सुरक्षा पर भी बात हुई, स्टेटहुड पर भी हुई, कठुआ के अंदर जो हुआ उसको लेकर भी हुआ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हुआ, बिजनेस रूल्स की भी जब बात आ रही है तो काफी तरीके से पॉजिटिवली आंसर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सहमति नहीं बनने की वजह से रोष है। एक तरफ जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि सहमति और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना है, केंद्र के अंदर यहां पर जो एनडीए सरकार है उसके साथ काम करना है। तो फिर इस तरह से अपनी बयानबाजी रखना, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस पर पूरी तरह से आप देखिए एक अपना पक्ष रख चुकी है। आशा जी, मेरी शुभकामनाएं हैं, और बड़े मजे हुए राजनेता हैं उमर अब्दुल्ला साहब। वो प्रयास कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मरकज की सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके वो स्टेटहुड ले आए। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इनका किरदार कैसा रहा है। जब इन्होंने देश से जब कोई वादा किया है, जुमलों के लिए जाने वाली ये सरकार जिसका शीर्ष नेतृत्व, मैं सीधी बात करता हूं, गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, जिन्होंने साफ कहा था 15 लाख तो जुमला है। क्या वाकई में जुमलों की सरकार है? 1952 से लेकर 2025 तक बात कीजिएगा, उससे पहले भी बात कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, जनता दल जो लेकर चली थी कहां तक पहुंची? देखिए आशा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, जगदीप जी को मेरी तरफ से नमस्कार। बड़े सुलझे हुए अपनी पार्टी का जो व्यू पॉइंट है बड़ा एग्रेसिवली और बड़ा जोरदार तरीके से रखते हैं। लेकिन अब आज मैं थोड़ा सा इनसे डिफर करता हूं कि क्योंकि अब सिचुएशन ये बन गई है। अच्छा जी, कल ही आपके कार्यक्रम में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में बड़े कॉर्डियल रिलेशन बन रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बिटवीन द लाइन आप देखें तो तारिक हमीद करा जी ने इनडायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक किया है। 4 दिन पहले जो उनकी कश्मीर वैली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने साफ कह दिया था, साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करते हुए कहा था कि लोगों में एलिनेशन बढ़ रही है, लोगों को लगता है कि जो वादे हमारे साथ किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। अब ये ऑलमोस्ट ये डिसाइडेड है कि कांग्रेस जो है एक एग्रेसिव अपोजिशन का रोल प्ले करेगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि कश्मीर घाटी में जब बाकी जगहों में अगर पार्टी, क्योंकि पार्टी पावर में तो मतलब ऑफिशियली पार्टी कोलिशन का पार्ट है, लेकिन पार्टी को पावर का कोई हिस्सा नहीं मिला। तो एक तरफ पार्टी पावर से बाहर है, ऑफिशियली पावर में है, लेकिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर। सही ढंग से पावर से बाहर है तो पार्टी क्यों ना एक एग्रेसिव अपोजिशन का रोल प्ले करे, ताकि जो स्पेस जम्मू संभाग में है, जो स्पेस कश्मीर घाटी में है, उस स्पेस को पार्टी रिट्रीव करे, अपनी पुरानी सिचुएशन को रिट्रीव करे। तो मुझे लगता है अब ये लड़ाई जो है, जो इन्होंने अनाउंस किया 15 दिन का जो कैंपेन, ये कैंपेन बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। ठीक है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस। जी जवाब दीजिएगा। दिनेश जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अभियान है। आशा जी, मैं बड़े समान दिनेश जी को ये अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि उनका बड़ा आदर है मेरी नजरों में। बड़े मजे हुए पत्रकार वो रहे हैं और एक बड़ा अनुभव रखते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कहां पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कदम ताल नहीं किया, कहां पे हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकज के रिश्तों पर कहीं कोई सवाल उठाया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जब उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मरकज के साथ उनकी बात हो रही है सिक्योरिटी रिव्यूज को लेकर या स्टेटहुड को लेकर, तो क्यों जब सिक्योरिटी रिव्यू की 2 बैठकें जम्मू कश्मीर में हुई तो उनको बुलाया नहीं गया? और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाजपा ने राज्यपाल या उपराज्यपाल के पद की जो गरिमा है उसका सर्वनाश कर दिया है पूरे देश के अंदर। आज आपको जहां पर भी एलजीज या गवर्नर्स मिलेंगे, वो एक एजेंट के तौर पर भाजपा के आपको काम करते हुए दिखेंगे, और नाहक का जो हस्तक्षेप है गैर भाजपाई प्रदेशों में वो आपको दिखेगा। तो अब इन परिस्थितियों में अगर हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जो आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में
माना है, स्वीकार किया है। अब ठीक। आप इनसे पूछेंगे तो कहेंगे समुचित अनुकूल माहौल, तो इनसे पूछ लीजिए किस अनुकूल माहौल की ये बात है। चलिए सरबजीत जी जी जवाब दीजिए, कौन सा वाला अनुकूल वो माहौल है जब स्टेटहुड वापस होगा? जो आज की डिस्कशन है मैं उस पर आना चाहूंगा कि आज चूंकि कांग्रेस की जो जमीन है जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में वो खिसक चुकी है। कोई भी जो लोग हैं वो इनके साथ मिलके अब ये क्या अभियान करेंगे, इनका तो कैडर ही नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पिछले 16 साल से जम्मू से इनका एक भी विधायक हिंदू अभी तक नहीं जीता है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा कर रही है जो इनसे परहेज कर रही है। अब ये बताना चाहते हैं कि और उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। लोग तो इनको आज देखना पसंद नहीं करते हैं, जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों। आपने देखा है पिछली इलेक्शन में ये 70 साल से सबसे इनका न्यूनतम स्तर है, सबसे निचला स्तर है। महज 6 सीटों पे ये जीते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रेशर डालना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और मैं जो हमारे मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला जी और फारूक अब्दुल्ला जी, वो समझते हैं कि इनके साथ अगर चलेंगे तो जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा, और इसीलिए ये प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। वो इनको बुलाते नहीं है, कोई जगदीप मीटिंग जी में नहीं बुला रहे हैं और जवाब इनसे दीजिए किनारा और कर सुर रहे हैं। समझ यही लीजिए नहीं किनारा जगदीप जी, कर रहे भारतीय हैं, जनता आशा पार्टी जी, की और भारत की नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीति के जो है फिर आप बयानबाजी देखेंगे आने कीजिएगा। वाले टाइम में सब लोग कांग्रेस आशा से जी, किनारा करें। पहली है। तो तो ये बात एक प्रेशर पहली तो बात बिल्डअप करने का एक तरीका है। ठीक है। पहली तो बात मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं भाजपा के प्रवक्ता का और स्वयं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जितने करप्ट थे वो सब इन्होंने ले लिए। एक तरह का स्वच्छता अभियान जो है कांग्रेस का वो मोदी जी ही कर सकते थे, और ये भी उसका अपवाद नहीं है जो भाई साहब बैठे हैं। दूसरी बात ये इनका कहना कि हिंदू एमएलए नहीं जीता, ये हिंदू मुसलमान बंद कीजिए। हम हारे हैं, हमने अपनी हार को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया है और उसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन करके आला कमान को रिपोर्ट भेजी है। नहीं, हिंदू तो और मुस्लिम तो बनस्पत होना भी इसके नहीं चाहिए ना। एमएलए देखिए नहीं इन्होंने जीता, बोला ना विधायक कि नहीं कोई जीता, वो तो एक हिंदू नुमाइंदा एमएलए है, नहीं जीता, ये वो इनका किसी तरीका समुदाय है से बात नहीं करने है। का। तो इससे परे ठीक है ना। होकर बात दूसरी करनी बात चाहिए। कांग्रेस जी, दूसरी कांग्रेस जो है आशा जी, उसने इस देश को आकार दिया है। करीब करीब 5.5 दशकों तक इस देश में सत्ता में रहते हुए सफलता के सैकड़ों सोपान तय किए हैं। तो ये कह देना कि कांग्रेस जो है वो कहीं है नहीं, ये आपके अहम को दिखाता है। दिनेश जी ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि किस तरीके से जब आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप देश की आजादी के वक्त अंग्रेजों की बगल में खड़े थे, कैसे आप 2 सांसदों के साथ देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में शोरगुल मचाने की कोशिश करते थे, और कैसे पंडित जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बिना कोई चुनाव जीते अपनी काबीना में शामिल किया था। तो ये कांग्रेस है जिसने कभी वाजपेयी साहब को भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने। चलिए चलिए दिनेश जी जवाब दीजिए। देखिए जगदीप जी जो बात कह रहे हैं कि मिस यूज ऑफ गवर्नेंस ऑफिस, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी, ये कोई पार्टी साफ सुथरी नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखें, अगर आर्टिकल 356 की अगर जगदीप जी बात करें तो 127 बार यूज हुआ है, इसको मिस यूज किया गया 127 बार, और मेजॉरिटी में कांग्रेस ने मिस यूज किया। जब कांग्रेस सत्ता में रही तो कांग्रेस ने गवर्नर के ऑफिस को इस तरह से मिस यूज किया कि जो मेजॉरिटी में सरकारें थी उनको डिसमिस कर दिया। अभी जो आप आज को बीजेपी के बहुत एक बड़े गर्व से कहते हैं भी मैं बीजेपी का सदस्य हूं, जगदम्बिका पाल, इनको जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बना दिया था कांग्रेस ने, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रोटेस्ट करना पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। इसलिए ये कहें कि वो पार्टी गंदी है, वो पार्टी साफ है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में होती हैं अपनी पावर का मिसयूज वो करती है अब सत्ता को अपने सेंट्रलाइज रखने के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह से, जब मैं जैसे अब कल भी आपके कार्यक्रम में ये बात हुई थी कि 16 अक्टूबर को जब ये सरकार बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र को ये संदेश दे दिया था कि हम कांग्रेस से दूरी रखेंगे। अब इसमें ये नहीं, हम ये इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है या नेशनल कॉन्फ्रेंस रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज होता है। जगदीप जी जवाब दीजिए इस पर। मैं बड़े आदर के साथ फिर कहना चाहूंगा, दिक्कत पता क्या है, जब हम कभी किसी विषय विशेष पर बात करते हैं तो गिनी चुनी बातें हमारे जहन में रहती हैं।
पहली तो बात विनोद प्रतिनिधि जी को मैं बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि जो सरकारें आप गिनी हुई बता रहे हैं उसमें 30% सरकारें वो हैं जो समय से पहले, मान लीजिए 4 महीने 5 महीने पहले जिनका कार्यकाल पूरा हो गया या उनको 4 महीने पहले समय से चुनाव करवा दिया, उसको भी उस गिनती में डाला है। आशा जी, एक छोटी सी बात करके बात पूरी करूंगा। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी जी के लिए कहा जाता है जी उन्होंने मनमोहन सिंह जी के सामने वो अध्यादेश फाड़ दिया था। किसी व्यक्ति विशेष, किसी पत्रकार ने कभी ये पूछा कि वो अध्यादेश था क्या? वो लालू प्रसाद यादव को सत्ता में रखने के लिए लाया गया था कि किसी एमपी, किसी एमएलए या किसी एमएलसी को अगर क्रिमिनल उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसको चुनाव लेने का अधिकार नहीं। तो राहुल गांधी जी ने क्या बुरा किया? और उसी कानून अगर वो बन जाता तो उनकी संसदीय सदस्यता नहीं जाती। असल में उन्होंने देश की राजनीति को स्वच्छ करने के लिए वो फैसला लिया, लेकिन उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। जब फैक्ट चेक हम नहीं करेंगे, कांग्रेस ने भी सरकारें तोड़ी होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन क्या ये सर्टिफिकेट दे देता है भाजपा? लेकिन जगदीप जी, सवाल तो ये भी बनता है ना कि जब खुद करिए तो बिल्कुल सही है, जब दूसरा कर ले तो सब गलत है। देखिए आशा जी, वैसा भी तो है ना। हम तो समझते हैं कि मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन आज इनके प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी खुश नहीं थे। यही तो पूरा देश कहता है कुछ और बोल रहा हूं, क्यों उल्टा बोले जा रहे हैं आप? उनका रिमोट जो था वो सोनिया गांधी के पास था, राहुल गांधी के पास था। आप मनमोहन जी की बात ना करें, दिवंगत स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष कहता आ रहा है, और या आज खुद कह रहे हैं कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी। तो ये जो इंडिसिप्लिन की बात कर रहे हैं अपने ही टॉपिक पर आ जाइए सरबजीत जी अब। और इनको शायद मालूम नहीं है कि सबसे ज्यादा मिसयूज अगर किसी ने किया है डेमोक्रेसी में तो वो कांग्रेस ने किया है। मेरे भाई साहब कह रहे थे, शायद ये अभी थोड़ी देर बाद आए, अरे भाई आप तो 4 महीने पहले तो आम आदमी पार्टी में थे, आप अपनी बात बताइए। मैं तो 10 साल से हूँ भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं, अब तो बिहार भी आने वाला है, नवंबर में बिहार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है जगदीप जी, और लगता नहीं है कि इस बार सीटें मुकम्मल दी भी जाएंगी। आपने तो सारी जिंदगी कांग्रेस में जमकर लुत्फ उठाया राजनीति का, एक एक करके जगदीप जी, सरबजीत जी एक सेकंड वेट कर लीजिए। देखिए, असर तो बिहार के अंदर चुनावों में भी दिखेगा। देश में और पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए कि कौन किस पार्टी में था। जो इस समय जिस पार्टी में है वो अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा है। जगदीप जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अपने से बातें नहीं बताओ, व्यक्तिगत थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बात कीजिए दिनेश जी। आज आपका सरबजीत जी, आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड वेट कर लीजिए। उसके लिए आप अब अभियान दिनेश जी जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या दिखाओगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत टिप्पणियों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, चाहे सरबजीत जी ठीक है, आप में थे, सरबजीत जी कांग्रेस में थे, लेकिन अब सरबजीत जी बीजेपी में, जगदीप जी कांग्रेस में अपनी अपनी पार्टी को बड़ा अग्रेसिवली, बड़ी मतलब जोरदार तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। हम अपनी अपनी पार्टी की बात कीजिए। ज्यादा मैं जगदीप जी आपकी बात को थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं। जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो अध्यादेश को फाड़ा, ऑर्डिनेंस फाड़ा, लेकिन जब अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस आप पब्लिक में फाड़ के आप उस समय के प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहते हो? एक प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है। राहुल गांधी जी ने जो भी कागज फाड़ा वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। अगर राहुल गांधी उसमें कांग्रेस के लीडर थे, वो इंटरनली कांग्रेस की CWC में कहीं बैठ के डिस्कस कर सकते थे। वो फाड़ना एक गलत मैसेज गया था। एक लगा था कि आपने प्रधानमंत्री की पोस्ट को डिमोरलाइज करने की कोशिश की है, डिमीन करने की कोशिश की है। मेरा कहने का मतलब यही था। तभी तो कह रही हूँ ना कि खुद किया तो सब सही, दूसरा करे तो सब गलत। दिनेश जी, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने इसे रिग्रेट भी किया था। लेकिन मैं उस भावना की बात कर रहा हूं, उन्होंने वो फाड़ा सिर्फ इसलिए कि देश में राजनीति को, आप चुप कीजिए भाई साहब, आप बीच में मत ना बोलिए, आप अपनी बारी पे बोलिए ना। आशा जी देखिए, एक तो आप दोनों जो एक दूसरे की पार्टी की तरफ चले जाते हैं ना, बस वैसे डिरेल हो जाता है फिर पूरा मुद्दा। देखिए ना, मैंने कहीं पहले तो दोस्त बने रहते हैं, फिर जब आप चैनल पर आते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जगदीप जी ऐसे नहीं चलेगा, बिहाइंड द कैमरा तो आप बहुत दोस्ती एक दूसरे के साथ दिखाते हैं।
मैं बड़ी शालीनता से बात करने वाला व्यक्ति हूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी जी का मैंने बता दिया कि उन्होंने रिग्रेट भी किया था, लेकिन उनकी भावना क्या थी मैं वो बता रहा था। दूसरी बात, जल्दी से व्यक्तिगत अंडर द बेल्ट जो है वो बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने की है अब तो बता दूं अभियान किस कि तरह से आम रंग आदमी लाएगा इस पर चर्चा हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद एक जगदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जानकार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खिलाफ किया गया है, लेकिन अब इसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर कितना होगा ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए।